नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मान्यवर काशीराम साहब की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने समाज से मिले अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने उन करोड़ों लोगों को जुबान दी जिनकी आवाज सदियों से किसी ने सुनी ही नहीं थी, दबा दी गई थी। और उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उसे सीधे सीधे राजनीतिक सत्ता में तब्दील कर दिया। चलिए समझते हैं इस असाधारण सफर को। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। 15 मार्च 1934 पंजाब का रोपड़ जिला एक दलित परिवार में कांशीराम का जन्म हुआ। साधन तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन हाँ, जहन में सवाल बहुत थे और दिल में कुछ बदल देने की आग थी। तो फिर उनकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, बीएससी की पढ़ाई पूरी की, सरकारी नौकरी भी मिल गई, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1965 और एक वाकये ने सब पलट दिया। उन्होंने तय किया कि अब नौकरी नहीं करनी। घर, परिवार, अपनी निजी जिंदगी सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के नाम कर दी। इस फैसले के बाद काशीराम जी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। एक लंबा, बहुत ही सोचा समझा काम, संगठन बनाने का। उन्होंने एक एक करके 3 बड़े संगठन बनाए और हर एक का एक खास मकसद था। सबसे पहले 1971 में बनाया बामसेफ। ये समझ लीजिए कि ये पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक थिंक टैंक था जिसका काम था समाज को जगाना। फिर 1981 में आया DS4। ये एक आंदोलनकारी विंग थी जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती थी। और आखिर में 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी, जो इस पूरी लड़ाई को राजनीतिक सत्ता तक ले जाने का एक जरिया बनी। DS4 का ये जो नारा था ना, ये बहुत पावरफुल था। इसने उनके समर्थकों को एक झंडे के नीचे ला दिया और मैसेज एकदम साफ कर दिया कि लड़ाई किसके लिए है। और फिर वो दिन आया 14 अप्रैल 1984, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का दिन। इसी दिन एक नई राजनीतिक ताकत का जन्म हुआ, बहुजन समाज पार्टी। ये उनके सालों के संघर्ष और मेहनत का नतीजा था। इस पार्टी की जो पूरी फिलॉसफी थी वो इस एक नारे में सिमट गई थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि जिसकी जितनी आबादी है, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब देखिए, पार्टी बना लेना तो एक बात है, लेकिन उससे राजनीतिक सत्ता हासिल करना वो एक बहुत ही मुश्किल और लंबा सफर था। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक के बाद एक कई चुनाव हारे, जमानत तक जब्त हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जैसे उन्हें देखता ही नहीं था, पूरी तरह नजरअंदाज किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मायावती जैसे नए लीडर्स को तैयार किया और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक जीत हासिल की। जिस दिन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, नहीं, वो एक सामाजिक क्रांति थी। उस दिन सच में एक नया इतिहास लिखा गया था। 9 अक्टूबर 2006 काशीराम साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत, एक ऐसी सोच छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। उनकी पूरी जिंदगी की जो फिलॉसफी है, उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ संघर्ष करो। दूसरा, अपनी ताकत बनाने के लिए एकजुट हो, ऑर्गेनाइज हो। और तीसरा, जब संगठित हो जाओ तो सिस्टम को बदलने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करो। काशीराम साहब की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेले इंसान का संकल्प, उसका अटूट संघर्ष सच में एक पूरे समाज को कितना और कैसे बदल सकता है।